नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल ए टू जेड नॉलेज में। आज हम मैथ की शुरुआत करने जा रहे हैं और इस चैप्टर को हम पढ़ेंगे। जिन चैप्टरों में सबसे ज़्यादा प्रश्न आते हैं उन चैप्टरों को सबसे पहले अपन पढ़ेंगे। और आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट तक हमारा ये मैथ का ट्रिक्स पहुँच सके और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को फायदा हो सके। तो मैं पूरी तरह से ट्रिक्स आपको पढ़ाऊंगा, साथ में बेसिक भी पढ़ाऊंगा। तो चलिए अपन शुरू करते हैं ऐसा चैप्टर जिसमें से यहां से अपन बिल्कुल सीक्वेंस वाइज चलेंगे। जहां से सबसे ज्यादा प्रश्न आते हैं सबसे पहले वहीं से अपन शुरू करते हैं। तो आज अपन शुरू करेंगे मिश्र समानुपात। मिश्र समानुपात क्या है? मिश्र समानुपात और हम किस प्रकार से कितने आसानी से इसको पढ़ने वाले हैं जिसकी कोई सीमा नहीं है। तो देखिए मिश्र समानुपात को हम कैसे पढ़ेंगे। हम पढ़ने वाले हैं, आपने नाम सुना होगा एमडीएच मसाले का। एमडीएच मसाले का आपने नाम सुना होगा, सबसे ज्यादा फेमस रहा है और जो आपने देखा है एमडीएच मसाला। तो देखिए भाई सब्जी में क्या डाला जाता है आपको पता है, एमडीएच मसाला। और एमडीएच मसाले को मिलाने के लिए उसमें बताओ क्या डाला जाता है, वाटर। परंतु आजकल आपको पता है शादियों में दो दो सब्जियों का प्रचलन है। तो दो दो की वजह से तो हम भी क्या करेंगे भाई, 2 बार एमडीएच मसाला डाल लेंगे। ये पहली सब्जी तो पहला वाला और देखो दूसरी वाला, तो इस साइड देखो एमडीएच। और वही एमडीएच मसाले को मिलाने के लिए उसमें अपन क्या डालेंगे, वाटर। ये पहली सब्जी है तो देखो 1 लगा लो। और यहां पर दूसरी सब्जी बताओ क्या लगा लो, 2 लगा लो। देखिए पहली सब्जी है इसलिए अपन ने 1 लगा लिया और दूसरी सब्जी क्या लगा लो, 2। देखो एक फॉर्मूला बन गया अपने पास में, इस प्रकार का एक संबंध अपने सामने आ चुका है। और संबंध आपको याद रख लेना है, एमडीएच बटा डब्ल्यूटी। अब मैं यहां आपको बताने वाला हूं कि यहां पर एम का क्या मतलब है, डी का क्या मतलब है, एच का क्या मतलब है, डब्ल्यू का क्या मतलब है और टी का क्या मतलब है। अगर ये आपको याद रहता है तो बहुत ही आसान है। तो देखिए एम, आपको पता है एम से बनता है मैन, मतलब कोई भी आदमी हो। इससे बन सकता है वुमेन बन सकता है, या फिर कोई भी मैन, कोई वुमेन, या फिर कोई भी और व्यक्ति जो कार्य करे जिसे कहते हैं कार्यकर्ता। ठीक है, मैन, वुमेन या फिर कोई भी कार्यकर्ता जो कार्य करे। यहां पर देख लो क्या अगला क्या था, डी। डी और डी से बनता डे। डे का मतलब आप लोग जानते हैं क्या होता है, दिन। ठीक है, एच, एम डी एच। एच से क्या बनता है भाई, आवर। और आवर को अपन क्या बोलते हैं, घंटा बोलते हैं। भाई कितने घंटे में काम हुआ। इसी प्रकार से डब्लू, डब्लू को आप लोग देख लो, डब्लू का मतलब क्या है, डब्लू। और डब्लू से क्या बढ़ता है, वर्क। और वर्क का मतलब आप लोग जानते हैं क्या होता है, कार्य। कार्य कितना गुना है, 1 गुना है, 2 गुना है, 3 गुना है, इस प्रकार से आता है। और टी, टी का मतलब होता है टोटल। क्या होता है, टोटल। और टोटल का मतलब आप लोग जानते हैं भाई, कुल। जो कुल संख्या हो वह कहां आएगी, नीचे। अब देखो आप लोग, एम मतलब कोई भी आदमी हो, ठीक है, दिन और आपके घंटे, ये तो आएंगे अपने कहां, ऊपर। इसी प्रकार से कार्य है 1 गुना 2 गुना, वो कहां आएगा, नीचे। और देखो टी की बात करें, टी से बढ़ता है टोटल, ये होता है कुल। और कुल आपको पता है कहां पे आएगा, नीचे। तो देखिए हम शुरू करने जा रहे हैं, आर एस अग्रवाल का चैप्टर नंबर 14 है। और इसी प्रकार से हम क्रम वाइज चलेंगे। पहले उन चैप्टर को अपन ले जा रहे हैं, आर एस अग्रवाल सरल अंकगणित। ये किताब आप लोगों के पास होगी, नहीं हो तो आप लोग इसे परचेज कर लें। अंक गणित में यही बुक आपके लिए चलेगी और एडवांस पढ़ाऊंगा, जो मैं आपको एडवांस नोट्स पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो मिश्र समानुपात चैप्टर नंबर 14, इसका अपन पहला क्वेश्चन ले लेते हैं।
और आप लोग ध्यान से देखना, यदि क्वेश्चन आपके समझ में आ गया, ये क्वेश्चन समझ में आ गया, तो ये मान के चलो आगे आपको कोई भी समस्या नहीं आने वाली। तो चलिए शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन। और पहले क्वेश्चन में आपको दिया गया है कि 12 पुरुष एक कार्य को 24 दिन में पूरा करते हैं, तो 8 पुरुष इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। देखो क्या कहा है, ध्यान देना। 12 पुरुष एक कार्य को 24 दिन में कर सकते हैं, 12 आदमी कर सकते हैं 24 दिन में। देखो MD, और कुछ नहीं दे रखा। पूछा क्या अपने से कि 8 पुरुष इस कार्य को कितने दिन में करेंगे। जिसके लिए पूछा है अपन क्या करते हैं, उसको X मान लेते हैं। ठीक है, 12 आदमी कर सकते हैं 24 दिन में, तो 8 आदमी कितने दिन में करेंगे, माना कि X दिन में करेंगे। तो देखिए आप लोगों को कुछ नहीं करना है इसमें, बस ऐसे रखा, और कोई जानकारी दे नहीं रखी। जब कुछ नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं। यहां से देखो 8 तिया 24 बढ़ता है, और अपन जानते हैं कि 12 तिया 36। बता दो x का मान कितना आ गया, 36 दिन। मतलब 36 जो भी है दिन है, घंटे हैं, वो अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, कुछ नहीं है। आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखो। दूसरे क्वेश्चन में आपको दे क्या रखा है, बिल्कुल आसान है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, दूसरे क्वेश्चन में 120 मजदूर किसी कार्य को 15 दिनों में समाप्त कर सकते हैं, तो इसी कार्य को 10 दिन में समाप्त करने हेतु कितने मजदूर लगाने होंगे। देखो अब क्या है इसमें भाई, 120 मजदूर कर सकते हैं कितने दिन में, 15 दिन में। तो पूछा क्या अपने से पूछा है कि 10 दिन में समाप्त करने हेतु, 10 दिन में समाप्त करने हेतु कितने मजदूर चाहिए। क्या है इसमें, कुछ नहीं। बस देखो MD 0 से 0 कैंसिल हो गया, 15 इंटू 12 करेंगे, बताओ कितना आएगा, 180। तो बताओ मजदूरों की संख्या कितनी आ गई, 180। देख लीजिए आप लोग, समझ में आपको आ गया होगा। और समझ में आ रहा है तो आप क्या कीजिए, लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कर दीजिए, ताकि वे भी इन ट्रिक्स का फायदा उठा सके। आइए क्वेश्चन नंबर 3 पे, और तीसरा क्वेश्चन देखो क्या है। क्वेश्चन नंबर 3, एक कैंटीन में एक सप्ताह के लिए 238 किलोग्राम चावल की आवश्यकता हो, तो 49 दिन के लिए कितना चावल चाहिए। अब यार देखो, एक सप्ताह, दिन कहां आते हैं, ऊपर। एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं, 7। 7 दिन में कितना चावल चाहिए टोटल कहां आता है, नीचे। 7 दिन में चाहिए अपने को 238 किलोग्राम। तो क्या पूछा अपने से पूछा है कि 49 दिन में कितने किलोग्राम चावल चाहिए। अब देखो दिनों पर आएंगे, 49 दिन में कितने चावल चाहिए। देखो x किलोग्राम चावल चाहिए, कुछ नहीं है, ऊपर से ऊपर काट सकते हैं। देखो ये इस प्रकार से ऊपर नीचे काट सकते हैं, लेकिन तिरछा नहीं काटना, ऐसे तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाता है। देखो यहां से काट सकते हैं आप लोग, 7 7 49। अब कुछ नहीं कटेगा क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लाई होगा। अब तो x का मान आप लोग देख सकते हैं, 238 इंटू 7 करें तो यह आ जाएगा कितना, 1666 किलोग्राम। ठीक है, कितना आ जाएगा, 1666 किलोग्राम। इन प्रश्नों को आपको डेली सोल्व करना है, यहां पर देख लेने से कुछ नहीं होगा। तो आप लोग जितना भी टाइम लगे, इन प्रश्नों को आप लोगों को क्या करना है, सोल्व करना है। और समझ में नहीं आए तो दोबारा आपको क्या करना है, रिपीट करके देखना है। तो देखिए अगले प्रश्न को अपन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। चौथा क्वेश्चन देखिए आप लोग, कितना आसान पड़ेगा, कुछ नहीं है। इसी प्रकार से आते जाएंगे और हम रखते जाएंगे, ये मान के चलिए कि प्रश्न बस खत्म हो जाएंगे। क्या है देखो अगले प्रश्न में, 10 नल। अगला प्रश्न देखिए क्या दे रखा है नेक्स्ट क्वेश्चन में, 10 नल जिनमें एक ही दर से पानी प्रवाहित होता है, एक टंकी को 24 मिनट में भर सकते हैं। यदि 2 नल खराब हो जाएं, तो शेष नल इस टंकी को कितने समय में भरेंगे। लो भाई क्या देखो आप लोग, क्या था प्रश्न में, सवाल नंबर 4 क्या कहा है, 10 नल है, एक टंकी को 24 मिनट में भर रहे हैं।
ठीक है। यदि 2 नल खराब हो गए, अब आप ही बताओ, 10 में से 2 नल खराब हो गए, कितने बचे? 8। 2 नल खराब हो गए, तो ये बताओ इस टंकी को भरने में कितना समय लगेगा? माना कि x मिनट लगेगा, ये लीजिए। अब क्या देखो इसमें, 8 तिया 24, ये लो, 10 तिया 30, बताओ कितना मिनट आ गया? 30 मिनट। ठीक है, लाइक कर दीजिए, बिल्कुल लाइक कर दीजिए। पांचवा देखो, पांचवे में क्या है? क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ही आसान है, देखो आप लोग पांचवा। यदि एक बाल्टी का 4/9 भाग 1 मिनट में भर, देखो कुछ नई चीज आ गई। अब यदि एक बाल्टी का 4/9 भाग 1 मिनट में भरा जा सके, तो शेष भाग को भरने में कितने मिनट लगेंगे? देखिए, कोई बाल्टी है, उसका 4/9 भाग भर लिया। समझना आप बात को, बाल्टी की क्षमता है, फिर बाल्टी का आयतन कितना है? 9 इकाई। अब 9 में से 4 भर गई, तो कितना बचा भाई? 5/9। या फिर कुल 1 है, 1 में से 4/9 गया, तो बताओ कितना बचता है? 5/9। यही तो बचेगा ना। तो डायरेक्ट हम घटा सकते हैं इसे। देखिए आप लोग, ठीक है, क्या है इसमें? एक बाल्टी का 4/9 भाग 1 मिनट में भरा जा सके, मिनट आएगी ऊपर, मतलब समय आएगा ऊपर। 1 मिनट में से 9 में से कितना भाग भर रहा है? 4। तो बताओ शेष कितना बचा? 9 में से 4 गया, तो बताओ कितना बचा? 5 ही तो बचा ना शेष। और यही पूछा कि शेष भाग को भरने में कितने मिनट लगेंगे? माना कि x मिनट लगेंगे। लो देख लो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 4 × x, बताओ क्या होंगे? 4x बराबर 5। तो देखो x का मान 5/4 मिनट, ये लो कितना आ गया? 5/4 मिनट, ये लीजिए। ठीक है भाई, समझ में आ रहा है ना? समझ में आ रहा है तो नीचे लाइक करो और कमेंट करो। छठा सवाल, क्वेश्चन नंबर 6। स्पीड देख रहे हो आप लोग, इसी स्पीड से रहेंगे तभी जाके 2 महीने में कोर्स पूरा हो पाएगा। ठीक है, तो देखो आप लोग, छठा सवाल क्या है? छठे सवाल में 6 आदमी किसी काम को एक दिन में एक आदमी किसी काम को 1 दिन में पूरा कर सकता हो, तो 5 आदमी मिलकर इससे 5 गुने कार्य को कितने समय में पूरा करेंगे? देखिए, थोड़ी सी नई बात समझना। एक आदमी कर सकता है 1 दिन में, तो हमसे पूछा है कि 5 आदमी, इससे 5 गुना कार्य, 5 गुना, जितना भी गुना होता है कहां था? नीचे। 5 गुना कार्य को, तो 5 आदमी मिलकर 5 गुना कार्य को कितने समय में पूरा करेंगे? मान लिया भाई x दिन में पूरा करेंगे। अब इसमें क्या देखो, 5 से 5 कैंसिल, तो बताओ x का मान कितना गया? 1 दिन। क्या था इसमें? चलिए आगे बढ़ते हैं, और अच्छा सवाल है। देखिए मैं इस सवाल को कैसे आपको बताऊंगा, और ये सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। ये सवाल एग्जाम में आता है और हम इसे बहुत ही आसानी से पढ़ने वाले हैं। ठीक है, एक किले में 150 सैनिकों के लिए 50 दिन के भोजन का प्रावधान था। 20 दिन बाद 50 सैनिक किले को छोड़ गए, तो आपसे पूछा है कि बाकी बचा भोजन कितने दिन चलेगा? तो ध्यान रखना, यदि कार्य के दौरान व्यक्तियों की संख्या में परिवर्तन हो जाए, तो जितने दिन शेष बच जाते हैं उसे ही समीकरण में रख देते हैं। ठीक है, समझना। और इसके जैसा जैसे अगला सवाल मैं आपको कराऊंगा। देखिए क्या कहा है, हमसे कहा है कि 150 सैनिकों के लिए 50 दिन के भोजन का प्रावधान था। 20 दिन बाद, ध्यान देना, 20 दिन बाद, अब देखो 50 दिन में से 20 दिन गए तो कितने बचे? 30। तो 30 को ही रख दो। ये 150 और 150 × 30 क्यों रखा? क्योंकि 50 में से 20 गए तो कितना बचा? 30। तो ये कहा है 50 सैनिक छोड़ गए, मुझे बताना 150 में से 50 छोड़ गए तो कितने बचे? 100 ही तो बचे। और 100 के लिए भोजन कितने दिन चलेगा? x दिन चलेगा ना। देखो अब इसमें
दो जीरो से दो जीरो कैंसिल, और अपन बचपन से जानते हैं कि 15 तिया 45। लो नोट डालिए और नोट में लिखो, यदि कार्य के दौरान व्यक्तियों की संख्या में परिवर्तन हो जाए, यदि कार्य के दौरान व्यक्तियों की संख्या में परिवर्तन हो जाए तो जितने दिन शेष बच जाते हैं उसे ही समीकरण में रख देते हैं। और ये आपको याद रखना, देखो प्रश्न एक लाइन में हो चुका है। अब देखो आप, मैं इसी टाइप का सवाल आपको बता देता हूं। इसी टाइप का सवाल है, इसी चैप्टर का सवाल नंबर 29। ठीक है, 29वां क्वेश्चन बिल्कुल इसी टाइप का है। और देखिए 29वें क्वेश्चन में आप क्या है, एक सैनिक शिविर में 500 सैनिकों के लिए 27 दिन की खाद्य सामग्री थी। 3 दिन बाद 300 सैनिक और आ गए, शेष सामग्री कितने दिनों के लिए पर्याप्त होगी? अब देखना यार, 500 सैनिकों के लिए 27 दिन की सामग्री थी। अब 3 दिन बाद 27 में से 3 दिन गए, कितने बचे? 24। 24 को रख दो यहां, देखो 500 इंटू कितना किया, 3 दिन बाद 300 सैनिक और आ गए। अब मुझे बताना, 500 में 300 और आ गए, बताओ कितने हो गए? 800। ठीक है, और माना कि 800 के लिए कितने चलेगी? x दिन। लो ये लो, देखो 2 जीरो से 2 जीरो, 8 8 तिया 24, और अपन जानते हैं कि 5 तिया 15। तो देखिए आप लोग किस प्रकार से आपको याद रखना है, और जितनी आप लोग प्रैक्टिस करेंगे उसी प्रैक्टिस से आपको याद रहेगा। नहीं ऐसे कोई मतलब नहीं है। वैसे तो आप लोग देख रहे हैं बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल है, किताबें उपलब्ध है, कोचिंग है, लेकिन जब तक खुद नहीं पढ़ेंगे आपसे प्रश्न नहीं आने वाला है। साथ के साथ देखने से कुछ नहीं होगा, आप लोग नोट्स बनाते जाएं, क्योंकि जब तक नोट्स नहीं होंगे क्या इनको पढ़ने बैठेंगे दोबारा तो एग्जाम के टाइम पे रिवाइज कर सकें। इस वजह से आप लोग इनके नोट्स बना के रखिए। तो चलिए, कितने सवाल हो गए थे? 7। 7 के बाद में सवाल नंबर 8 को देखो, 8वें प्रश्न में है क्या? ठीक है, देखिए 8वां प्रश्न, ये लीजिए 8वां। 21 जिल्द साज 1400 पुस्तकों की जिल्द 15 दिन में तैयार कर सकते हैं। 800 पुस्तकों की जिल्द 20 दिन में तैयार करने हेतु कितने जिल्द साज चाहिए? अब देखो यार, इसमें क्या है, 21 जिल्द साज है और 1400 पुस्तकों, देखो टोटल 1400 है, नीचे रखा। 1400 पुस्तकों की जिल्द 15 दिन में तैयार कर सकते हैं, ये लीजिए। तो 800 पुस्तकों की जिल्द, 800 पुस्तकों की जिल्द 20 दिन में तैयार करने हेतु कितने दिन में तैयार करनी? 20। और कितने जिल्द साज चाहिए? माना कि x। ये लो, अब क्या है इसमें, देखो काटना ही तो है, मैंने बताया था। ऊपर से ऊपर काट सकते हैं, नीचे से नीचे काट सकते हैं, ऊपर नीचे काट सकते हैं, लेकिन तिरछा नहीं काट सकते। ठीक है, देखिए 2 जीरो से 2 जीरो, और यहां से देखो 7 या 21, 7 दूनी 14, 2 2 चौके 8, 4 पंजे 20। ठीक है, 5 5 तिया 15, और अपन जानते हैं 3 तिया 9। ये लीजिए, बताओ कितना आंसर आ गया अपना? 9। देखते जाइए अगला, देखो सवाल नंबर 9। 9वें में क्या है? क्वेश्चन नंबर 9 को देखिए आप लोग। 9वें में क्या है, यदि 12 बढ़ई प्रतिदिन 6 घंटा कार्य करके 24 दिन में 460 कुर्सियां बनाए तो 18 बढ़ई प्रतिदिन 8 घंटा कार्य करके 36 दिन में कितनी कुर्सियां बनाएंगे? लो भाई देखो, 12 बढ़ई है, 6 घंटे कार्य कर रहे हैं और 24 दिन में कितनी कुर्सियां बना रहे हैं? बताओ 460। ये लीजिए, तो 18 बढ़ई 8 दिन कार्य करके 36 दिन में कितनी कुर्सियां बनाएंगे? भाई कितनी कुर्सियां बनाएंगे? माना कि x कुर्सियां बनाएंगे। ये लीजिए, लाइक कर दीजिए,
यदि आपको समझ में आ रहा है तो, नहीं आ रहा तो डिसलाइक कीजिए ताकि पता लगे, लेकिन शेयर जरूर कीजिए। अब देखो आप लोग इसमें क्या है, काटना आपको बता ही दिया। देखो 12 12 तिया 36, ठीक है, 6 6 तिया 18, 3 8 24, 8 से 8 कैंसिल। इसको देखिए आप लोग 460 इंटू 3 करेंगे तो बताओ x का मान कितना आ जाएगा, 1380। ये लो, कुल बताओ कितनी कुर्सियां बनाएंगे, 1380। तो मैं कुछ ही दिनों बाद में आपके लिए ग्रुप डी के जितने भी, इस ग्रुप डी के लिए विशेष जितने भी क्वेश्चन हुए थे न्यूमेरिकल सहित 2018 की पूरे पेपर सोल्व करवाऊंगा। तो आप लोग चैनल को ज्यादा से ज्यादा लोगों से जोड़िए ताकि मुझे भी प्रोत्साहन मिले और आपको भी इसका फायदा हो। ठीक है, ये आप लोग बिल्कुल मत भूलो, ज्यादा से ज्यादा ग्रुपों में शेयर करो। सबको पता चलना चाहिए कि भाई ऑनलाइन क्लास अपनी विशेष ग्रुप डी के लिए, ठीक है। ग्रुप अगला क्वेश्चन, हाँ भाई सवाल नंबर 10 देखिए, 10वां क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, ये भी 10वां क्वेश्चन। 7 आदमी किसी कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं, उससे दुगने कार्य को 8 दिन में पूरा करने के लिए कितने अतिरिक्त आदमियों की आवश्यकता होगी। अब देखो यार इसमें क्या है, 7 आदमी 12 दिन में कर रहे हैं। अब देखो, अब काम कितना होगा, दुगुना, जितना गुना हो नीचे रख दो, 2 गुना है, तो उसे 8 दिन में पूरा करने के लिए कितने अतिरिक्त आदमी चाहिए। अतिरिक्त बाद में देखेंगे अपन, तो ये देख लो भाई x आदमी चाहिए और कितने दिन में करना अपने को, इससे करना है 8 दिन में। ये लो 7 आदमी 12 दिन, x आदमी 8 दिन और दुगुना कार्य इसलिए इसको नीचे रखा। 2 चौके 8 और अपन जानते हैं कि भाई 4 तिया 12, x का मान बताओ कितना आ गया, 7 तिया 21। अब मुझे बताइए कितने अतिरिक्त आदमी चाहिए। 7 आदमी तो पहले ही थे, अब कितने चाहिए अपने को, 21। तो बताइए अतिरिक्त आदमी कितने हो गए, अतिरिक्त आदमी हो गए 21 माइनस 7 किए, बताओ कितने आ गए, 14। तो इस प्रकार से आप लोग देख सकते हैं अतिरिक्त आदमियों की संख्या कितनी हो गई, 14। चलो अगला सवाल देखो, क्वेश्चन नंबर 11। इससे थोड़ा आप लोग ध्यान से देखना, अच्छा क्वेश्चन है 11वां। थोड़ा इसमें क्या होता है, कंफ्यूजन हो जाता है कभी कभार, ठीक है। तो देखिए सवाल नंबर आपके सामने है 11 और 11वां प्रश्न आप लोग देखिए किस प्रकार से है। रवि किसी दूरी को प्रतिदिन 9 घंटे विश्राम करके 40 दिन में तय करता है। पहले से दुगनी दूरी को दुगनी चाल से प्रतिदिन दुगने समय विश्राम करके वह कितने दिन में तय करेगा। अब मुझे आप बताइए, एक दिन में कितने घंटे होते हैं, 24, ठीक है। अब जैसा इसने कहा है वैसा आप लोग लिखते जाइए। रवि किसी दूरी को प्रतिदिन 9 घंटे विश्राम करके, अब यार मुझे बताओ 24 घंटे में से 9 घंटे विश्राम कर रहा है तो कितने घंटे कार्य करेगा, मतलब चलेगा। 24 में से 9 गया तो कितना आता है, 15। तो 15 घंटे और 40 दिन, ठीक है। पहले से दुगनी दूरी को, अब दुगनी क्या है, दुगनी, तो काम भी दुगना हो गया। पहले से दुगनी दूरी को दुगनी चाल से, अब यार इसकी चाल अपन ने 1 मान ली तो बताओ इसकी चाल कितनी होगी, दूरी 2। पहले से दुगनी दूरी को दुगनी चाल से, दुगनी दूरी दुगनी चाल, चाल को ऊपर रखना है, प्रतिदिन दुगने समय विश्राम करके। अब मुझे बताओ दुगने समय विश्राम कर रहा है, पहले 9 घंटे विश्राम कर रहा था, अब 9 दूनी 18 घंटे विश्राम करेगा। और जब 18 घंटे विश्राम करेगा तो कितने घंटे चलेगा, 24 में से 18 गया तो 6। ये लीजिए कितने दिन में तय करेगा, अपने से यही तो पूछा है कि बताओ भाई कितने दिन में तय करेगा। अपन ने मान लिया कि x दिन में तय करेगा। अब देखो यार इसमें क्या है, समझ में नहीं आया तो दोबारा रिपीट करके देखिए, लेकिन कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए।
इस टाइप का प्रश्न आ जाए तो छूटना नहीं चाहिए, तब जाके ही मैथ हो पाएगी। देखो 2 से 2 कैंसिल, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, 2 से कटेगा 20 बार, और अपन बचपन से जानते हैं 20 पंजे बताओ कितना होता है 100। तो देख लीजिए डेफिनेटली अपना आंसर कितना गया 100। अब बताओ क्या है इसमें, कुछ नहीं है। ठीक है, बस आप लोग पढ़ते रहिए और थोड़ा शेयर करते रहिए। क्वेश्चन नंबर 12 पे आओ, देखिए 12वां क्वेश्चन। 12वें क्वेश्चन को आप लोग पढ़ो और देखिए क्वेश्चन नंबर 12। देखो इतना ही आसान फिर आ गया। देखिए क्वेश्चन नंबर 12, 18 व्यक्ति प्रतिदिन 6 घंटे कार्य करके एक छोटे सभा भवन को 30 दिन में बनाते हैं। इस सभा भवन की तुलना में 16 गुना बड़े सभा भवन को प्रतिदिन 6 घंटे कार्य करते हुए 27 दिन में बनाने के लिए कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी। अब आपका दिमाग में हाथ चलना चाहिए। देखो बहुत सारे हो गए। सवाल नंबर 12 है, क्या कहा, 18 व्यक्ति 6 घंटे प्रतिदिन कार्य करके कितने दिन में बनाते हैं, 30 दिन में। आगे कहा है आगे कहा है कि इसकी तुलना में 16 गुना बड़ा भवन है। देखो 16 गुना बड़ा, जितना गुना है नीचे रखो। 6 घंटे कार्य करते हुए 27 दिन में बनाने के लिए कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी। मान लिया कि भाई x व्यक्तियों की आवश्यकता होगी। कितने व्यक्ति चाहिए अपने को, x। ठीक है, 6 पंजे 30, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, ये लो। अब देखो और भी कुछ कट रहा है क्या, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4 पंजे 20 और 16 दूनी 32। तो बताओ कितने आदमी हो गए, 320 लो। बताओ कहां दिक्कत है इसमें, कोई समस्या ही नहीं हुई होगी। इसके बाद अगला चैप्टर होगा समय तथा कार्य। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर, और देखना मैं आपको किस प्रकार से ट्रिक की तरीके से समझाऊंगा। तो बिल्कुल छूटना नहीं चाहिए, बिल्कुल किसी भी कंडीशन में, और किसी का नुकसान नहीं हो। इसलिए ज्यादा से ज्यादा लड़कों को जोड़ो, और आपने अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक करो और शेयर करना मत भूलना। बस आपका इतना सा है मुझे चाहिए, साथ चाहिए कि आपको चैनल को लगातार शेयर करना है। ज्यादा से ज्यादा जितने भी ग्रुप आपके पास है सबके पास शेयर करना है। ठीक है, सवाल नंबर 13, ये आपको मैं अगले चैप्टर समय तथा कार्य में पढ़ाऊंगा, क्योंकि बहुत आसान है और उसमें इसके जैसे बहुत सारे प्रश्न दे रखे हैं, तो उसी चैप्टर में मैं आपको पढ़ाऊंगा। तो देखिए अगला सवाल, सवाल नंबर 14। ठीक है, 14 क्वेश्चन नंबर 14 को आप लोग देखें। यदि 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 25 व्यक्ति किसी कार्य को 15 दिन में समाप्त करें, तो 20 व्यक्ति 10 घंटे प्रतिदिन कार्य करके इससे दुगने कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। देखो 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 25 व्यक्ति किसी कार्य को 15 दिन में समाप्त करेंगे। लो, तो 20 व्यक्ति, कितने व्यक्ति है, 20 व्यक्ति 10 घंटे प्रतिदिन कार्य करके इससे दुगने कार्य को, दुगना नीचे, इससे दुगने कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे, x दिन में। काटिए, बस काटना आना चाहिए आपको। अगर आप लोग इतना जानते हैं तो कुछ नहीं। देखो 2 पंजे 10, ठीक है, 5 तिया 15, 5वां 25, 5 चौके 20, 4 दूनी 8, ठीक है, 5 दूनी 10 और 10 तिया 30। ये लो अपना आंसर, बताओ कितना आ गया, 30 दिन। ठीक है, अगला सवाल, सवाल नंबर 15। और इन सवालों को साथ के साथ आपको पढ़ते चलना है, और नहीं पढ़ा आपने तो ये मान के चलो देखने से तो काम नहीं चलेगा। जब तक खुद नहीं करेंगे 2-3 बार आपको ये सवाल समझ में नहीं आएंगे। सवाल नंबर 15 देखिए, और 15वें क्वेश्चन में क्या है, 8 पुरुष प्रतिदिन 9 घंटे कार्य करके एक काम को 20 दिन में पूरा करते हैं, तो 7 पुरुष प्रतिदिन 10 घंटे कार्य करके उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। देखिए 8 पुरुष 9 घंटे प्रतिदिन कार्य करके एक काम को 20 दिन में पूरा करते हैं, तो 7 पुरुष
10 घंटे कार्य करके उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। मान लिया कि भाई x दिन में पूरा करेंगे। देखो इसमें क्या है, 0 से 0, ठीक है। 8 नाम 72 दूनी 144 बराबर कितना 7x, ये लीजिए। 7 दूनी 14। अब देखो 4 में भाग नहीं जाएगा तो भाग टूट की 0, ऐसा कुछ आपने सुना होगा, ये 0। बताओ शेष कितना बचा, 4/7, ये लो। इस प्रकार से इसका आंसर कितना आ गया, 20 सही 4/7 दिन। क्वेश्चन नंबर 16, ठीक है, 16 क्वेश्चन। और देखो क्वेश्चन नंबर 16 में क्या है, कुछ व्यक्ति एक काम को 90 दिन में पूरा करते हैं। यदि 15 व्यक्ति कम हो जाएं तो 10 दिन अधिक लगेंगे। आरंभ में कितने व्यक्ति थे, ठीक है, आरंभ में कितने व्यक्ति थे। अपन मान लेते हैं कि भाई आरंभ में x व्यक्ति थे और x व्यक्ति बताओ कितने दिन में करते हैं, 90 दिन में, ये लो। यदि 15 व्यक्ति कम हो जाएं, कर दो भाई 15 व्यक्ति कम, उसमें क्या है। मैंने क्या किया, x में से 15 व्यक्ति कम कर दिए, तो उसने कहा 10 दिन अधिक लगेंगे। पहले 90 लग रहे थे, अब लगेंगे 10 ज्यादा। तो भाई 90 में 10 जोड़ दिया, बताओ कितने हो गए, 100, ये लीजिए। 0 से 0 कैंसिल आउट, 9x बराबर 10 से मल्टीप्लाई कर लो, 10x - 150, ठीक है। 9x को इधर ले जाओ, 10x में से 9x गया तो कितना आएगा x, और इसको इधर ले आओ, 150 इधर आएगा तो प्लस का बताओ x का मान कितना गया, 150। इसका मतलब ये हुआ कि प्रारंभ में बताओ कितने व्यक्ति थे, 150। तो आपको आज का हमारा सेशन कैसा लगा कमेंट करके बताइए, और जो भी आप पढ़ना चाहते हैं बिल्कुल कमेंट करें। अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में शेयर करें। इसका आगे के जो इस चैप्टर के बचे हुए सवाल है हम कल पढ़ेंगे।